नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा सचिव पर गिरिराज, गृह मंत्रालय ने राजकुमार को किया सस्पेंड। अयोध्या जाने वालों के लिए गुड न्यूज, राम मंदिर में फिर से शुरू हुई ये वीवीआईपी सुविधा। INDIA गठबंधन जल्द जारी करेगा साझा घोषणा पत्र, होंगे ये 7 बड़े वादे। 1625 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में हुई कैद। पहले चरण की वोटिंग के बाद किसने क्या दावा किया, यहाँ तो फकीर बना देते हैं। शाहरुख की फिल्म के लिए मिली फीस पर पाकिस्तानी एक्टर ने बड़ी बात कह दी। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली विधानसभा के सचिव और डेनिक्स कैडर के अधिकारी राजकुमार को सस्पेंड कर दिया है। रानी झांसी फ्लाईओवर से संबंधित कथित अनियमितताओं के मामले में उन पर गाज गिरी है। दरअसल पिछले साल सितंबर में NSCC ने कुमार को सस्पेंड करने की सिफारिश की थी। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति ने इसकी अनुशंसा की थी। सस्पेंशन के बाद राजकुमार ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में बताया कि मुझे गृह मंत्रालय का आदेश मिल गया है, मुझे अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया गया। ये एक पुराना मामला है, मेरे पास कहने के लिए अब कुछ नहीं है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने 16 अप्रैल को निलंबन का आदेश जारी किया था। गृह मंत्रालय ने कहा कि राजकुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है। अयोध्या में राम मंदिर जाने वालों के लिए खुशखबरी सामने आई है। रामनवमी के चलते यहाँ मंदिर में वीवीआईपी सुविधा को कुछ समय के लिए खत्म कर दिया गया था। आज से फिर इस सुविधा को बहाल कर दिया गया है, यानी मंदिर में वीवीआईपी सुविधा एक बार फिर शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट ने रामनवमी मेले में भारी भीड़ आने की संभावना के मद्देनजर 18 अप्रैल तक VIP दर्शन व पास के माध्यम से होने वाले दर्शन पर रोक लगा दी थी। 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक जिन्होंने पहले से ही स्लॉट बुक कर लिए थे, उनके पास भी निरस्त कर दिए गए थे। अब पास के माध्यम से दर्शन व आरती में शामिल होने की व्यवस्था फिर बहाल कर दी गई है। ट्रस्ट ने विशिष्ट दर्शन व सुगम दर्शन की 2 नई श्रेणी तय की है। इस श्रेणी में दर्शन की सुविधा सुबह 7 बजे से रात 9 बजे के मध्य 2-2 घंटे के 6 अलग अलग स्लॉट में मिलती है। इंडिया गठबंधन के साझा घोषणा पत्र में अलायंस के सभी दलों के मैनिफेस्टो के अहम वादों को शामिल किया गया है। इसमें 30 लाख रिक्त पदों की भर्ती, जाति जनगणना और आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी, MSP की गारंटी समेत कई चीजें होंगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन आने वाले दिनों में साझा घोषणा पत्र जारी करेगा। साझा घोषणा पत्र में 7 बड़े वादे होंगे। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन सामूहिक रूप से युवा, महिला, किसान, गरीब समेत 7 वर्गों के लिए 7 सूत्री वादों की घोषणा करेगा। इस 7 सूत्री वादों में इंडिया अलायंस के सभी दलों के मैनिफेस्टो के अहम वादों को शामिल किया गया है। इसमें 30 लाख रिक्त पद भर्ती, जाति जनगणना और आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी, MSP की गारंटी समेत कई चीजें होंगी। पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। पहले फेज में 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल सहित 1625 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। सभी की किस्मत EVM में कैद हो चुकी है। पहले चरण की वोटिंग के बाद सियासी हलकों में जीत हार के दावे शुरू हो गए हैं। सभी दलों ने जीत हार को लेकर अपने अपने दावे किए हैं। आइए जानते हैं किसने क्या कहा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। इस चरण में 62.37% से ज्यादा वोटिंग हुई। पहले चरण में तमिलनाडु, उत्तराखंड समेत 10 राज्य और यूनियन टेरिटरी में सभी सीटों पर मतदान हुआ, जबकि 11 राज्यों की कुछ सीटों पर वोट डाले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले फेज की वोटिंग में NDA के समर्थन में जबरदस्त मतदान का दावा किया है। पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि पूरे देश से अच्छा फीडबैक मिला है। जल्द ही पाकिस्तानी एक्टर अली खान जॉन अब्राहम की फिल्म तेहरान में नजर आने वाले हैं। कथित तौर पर यह फिल्म मई में रिलीज होने वाली है। वो और भी कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनकी एक सबसे पॉपुलर फिल्म शाहरुख खान की डॉन 2 है। उस फिल्म में उन्होंने अहम किरदार निभाया था। पाकिस्तानी यूट्यूबर नादिर अली के पॉडकास्ट में उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में मिलने वाली फीस को लेकर हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। उनसे पूछा गया कि डॉन में काम करने के लिए उन्हें कितनी फीस मिली थी। उन्होंने अपनी फीस तो नहीं बताई, लेकिन भारत और पाकिस्तान में मिलने वाली फीस में कितना अंतर है उन्होंने इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि अगर आप पाकिस्तान में 1 लाख रुपया दिन का लेते हैं, तो वहाँ भारत उसी काम के लिए आपको कम से कम 3-4 लाख रुपए मिलेंगे। कैसा लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।